ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनवर्टिब्रेट फाइला आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो अब क्या करा गया है कि पहले तो हमने सारे जो एनिमल्स थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा, ठीक है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉट कॉर्ड एंड वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर जब हम नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं या इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले उनको जो है मेजर फाइलम और माइनर फाइलम में डिवाइड करा हुआ है। अब जो और इन्हें हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, लोअर और हायर इनवर्टिब्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी का जो साइज़ है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके आधार पर जो इन्वर्टिब्रेट फाइला है उनको जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और नंबर दूसरा है हायर इन्वर्टिब्रेट्स। तो देखते हैं क्या क्या जो है डिफरेंसेस हैं लोअर और हायर इन्वर्टिब्रेट्स के मध्य, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स को देख लेते हैं एक तरफ, ठीक है, और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एक टेबल में रख दिया हमने और दूसरी तरफ हमने रख दिया हायर इन्वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले बात करते हैं साइज़ की। तो जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनका जनरली जो है स्मॉल साइज़ होता है जनरली, ठीक है। हायर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जनरली जो है लार्ज साइज़ के होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिंपल है इनका बिल्कुल, और इनका जो है कॉम्प्लेक्स होता है। सिमेट्री की बात करें तो रेडियल, बायरेडियल और असिमेट्रिकल होते ही हैं, ठीक है। और इनकी बात करें तो बेसिकली ये बायलेटरल सिमेट्रिकल पाई जाती है, ठीक है। जर्म लेयर्स की बात करें तो ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। अब जर्म लेयर्स देखो बच्चों, जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लोप्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर्स होती हैं इनके अंदर, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। सीलोम की बात करें तो असीलोमेट और सीडोसीलोमेट्स होते हैं ये, और ये कैसे होते हैं, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। गट की बात करें तो जनरली इनकम्प्लीट होती है और नॉन मस्कुलर होती है, ठीक है। और इसमें कैसी होती है, ऑलवेज कंप्लीट होती है और मस्कुलर होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बच्चों बात करें तो नॉट वेल डेवलप्ड एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। तो इनमें जो है किसी तरह का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, और अगर होता है तो वो वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कैसे होता है, वेल डेवलप होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, पोरिफेरेंस हैं, सिलेंट्रेट्स है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथेस है और निमेटोडा है, ठीक है। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस और निमेटोडा, ये चार फाइलम आपको याद रखने हैं। प्रोटोजोआ की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो चार एग्जांपल्स है, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस और निमेटोडा। निमेटोडा को आप एस्के हेल्मिंथेस के नाम से भी जानते हो, ठीक है बच्चों। निमेटोडा को आप एस्के हेल्मिंथेस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो चार फाइलम है ये एग्जांपल्स है किसके, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब है निम्न श्रेणी के जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं या निम्न श्रेणी के जो अकशेरुकी प्राणी हैं, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें, जो निम्न श्रेणी के मतलब निचले दर्जे के जो अकशेरुकी प्राणी हैं, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। वो उनके एग्जाम्पल्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स के कौन कौन से फाइलम है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस और निमेटोडा, ठीक है। और अगर हम इधर बात करें जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स है, हायर इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब है जो उच्च श्रेणी के जो हैं अकशेरुकी प्राणी हैं, या जो हम कह सकते हैं हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो उसके क्या एग्जांपल है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा।